बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से हलीम बनाना बताऊंगी और मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह मटन का या चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी तो आप इसको इजीली पतीले में बना सकते हैं। तो बनाना इसका बेहद ही आसान है और आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं, ईद वगैरह पर भी इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हलीम बनाने के लिए बहुत बेसिक से मसाले हैं जिनको मैंने ग्राइंड करना है। मैं बाज़ार का पैकेट वाले मसाला नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं घर का मसाला ही बनाकर इस्तेमाल करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1 टीस्पून, कोरिएंडर सीड्स यानी सूखा धनिया 2 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, दालचीनी स्टिक्स हैं 2 स्टिक्स हैं और इसके अलावा ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची है 2 से 3 अदर, जावित्री के फूल हैं और थोड़े से पिसे हुए हैं। तो एक फूल मैंने जावित्री का लिया है, लौंग लिए हैं 4 से 5 अदद, 2 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। इसके अलावा ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच, जायफल 1 पिंच और ब्लैक कार्डमम्स है 1 अदद मैंने लिया है। और ये तमाम ड्राई मसाले हैं जिनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर जो है पका लेना है 1 से आधा मिनट के लिए, या इसकी खुशबू आने तक इसको पका लेना है। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इसी तरह मिक्स कर लूँगी और ये ड्राई रोस्ट हो चुका है तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी और इसके बाद इस तरह मिक्सी में डालकर इसको मैं पाउडर बना लूँगी। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा दरदरा सा इसको पीस लेना है। यहाँ पर मैंने मसाले को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया। तो इसके बाद मैं इसमें बाकी के मसाले डाल लेती हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं 1.5 खाने के चम्मच नमक डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल लूँगी, तो वो 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी और इसके बाद हल्दी 1 टीस्पून के बराबर। तो ये इन तमाम मसालों को डालने के बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर अगर आपके पास सौंठ यानी अदरक का पीस हो, ड्राई अदरक जो होता है, आपने उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसको भी साथ भी पाउडर कर लेना है। और इसमें टाटरी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो 1 टीस्पून के बराबर आप इसमें टाटरी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो वो मैंने नहीं डाली। और इसके बाद यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें आपको दालें बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी दालें शामिल की हैं। इसके लिए मैंने कच्चे बासमती के चावल लिए हैं, आधा कप के करीब मैंने चावल लिए हैं। मूंग की दाल ली है, वो भी मैंने आधा कप ली है और चने की दाल ली है, वो भी मैंने आधा कप ही लिया है। इनको बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है, अगर कोई भी कंकर वगैरह हो तो उसको निकाल लेना है। और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें पानी डालकर तो इसको मैं सोक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको आधे घंटे या मुश्किल 1 घंटे के लिए ही सोक करूँगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट या सोक कर लीजिएगा, या कम से कम जो है 5 से 6 घंटे इसको आप सोक करके रख लीजिएगा। तो पहले मैं इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इसमें जितनी भी मैल वगैरह होगी उसको अच्छे से जो है रिमूव कर लेना है। और इसके बाद जो है दालों को मैं भिगो कर रख दूँगी आधे घंटे के लिए या 40-45 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने यही 2-3 दालें लिए हैं, अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद और दालें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब दालें ली हैं। फिर आपने जो बाकी दालें डालनी होंगी तो आप इसमें 1/3 कप के बराबर आप इसमें दालें शामिल करेंगे। और इसके बाद जो है मैंने इस पर साफ़ पानी डाल लिया और इसको मैं 40-45 मिनट के लिए सोक कर लूँगी। 40-45 मिनट के बाद मैंने इसको बॉइलिंग के लिए रख देना है। तो सिंपली मैंने इसको एक पतीले में डाल लिया है और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल लूँगी। तो इसमें मैं तकरीबन 5 से 6 गिलास में इसमें पानी डाल लूँगी और उसको लो फ्लेम पर मैं इसको इतना पकने दूँगी कि ये दालें बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें 4 से 5 गिलास में इसमें पानी डालूँगी।
मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इन दालों को 1.5 से 2 घंटे के लिए पका लूँगी और इसको इतना पकाना है कि ये बहुत अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने दालों को पकने के लिए रख दिया है और इसके बाद मैं इसमें हल्दी डालूँगी। तो आधा खाने के चम्मच मैं इसमें हल्दी डालूँगी, जिससे इसमें बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। और आधा खाने के चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में मैं इसमें बाकी नमक शामिल कर लूँगी। इसमें 1 से 2 उबाल आने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं इसको पका लूँगी, जब तक ये दालें बहुत अच्छे से गल जाएं। 2 घंटे के बाद हमारी दालें बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं और अभी भी इसमें आपको थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा होगा। मैं इसको हल्के से मिक्स कर लूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पका लूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। और इसके बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप दालें देख सकते हैं बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और हल्का सा ठंडा होने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। यहाँ पर मैं इसको ग्राइंडर में डालकर इसको जो है ग्राइंड कर लूँगी। इसका थिक सा पेस्ट बना लूँगी। अभी भी ये गर्म है, लेकिन मैंने इसको जल्दी में जो है इसी तरह ग्राइंडर में डाल लिया था और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसको मैं साइड पर रख दूँगी और दालों को बॉईल करने के साथ साथ ही मैंने जो है गोश्त को भी गलने के लिए रख दिया था। तो अब मैं आपको गोश्त का तरीका भी बता देती हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है, क्योंकि हलीम में और दालों में थोड़ा सा घी का इस्तेमाल या ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर घी ले लिया है और उसको मैं गर्म कर लूँगी। यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल लूँगी। तो एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है और उसको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। इसको मैं पका लूँगी और कलर आने तक मैं इसको पकाऊँगी। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस इसका लाइट सा कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ मैं इसको मिक्स भी करूँगी। प्याज के फ्राई होने के बाद मैं इसमें लहसुन डालूँगी। तो आधा खाने के चम्मच मैं इसमें लहसुन डालूँगी और आधा खाने के चम्मच ही मैं इसमें अदरक भी डालूँगी। तो इन दोनों के डालने के बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी और खुशबू आने तक मैं पका लूँगी। इससे जो है हलीम में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपने इसको ज़रूर डालना है। और इसको डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर इसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और ये साथ ही साथ मैं इसकी भुनाई भी कर रही हूँ। तो जब यहाँ पर इसकी भुनाई हो चुकी है तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तो दो दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और दोबारा से इसको मिक्स करके पका लूँगी। तो इसको टमाटर को मैंने इतना पकाना है कि ये टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो सॉफ़्ट होने तक मैं इसको पका लूँगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको सॉफ़्ट होने में। साथ ही साथ मैं इसको पीस भी रही हूँ कि ये टमाटर जल्दी से जो है सॉफ़्ट हो जाए। तो जब टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट हो गए तो इसके बाद मैंने आधा किलो मैंने बीफ लिया है और इसको मैं शामिल कर दूंगी। तो मैंने जो बीफ लिया है वो बहुत अच्छे रेड कलर का बीफ है और इसमें हड्डियां बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आप हड्डियों वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बीफ डालने के बाद मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी और 8 से 10 मिनट तक लगेंगे इसकी भुनाई होने में। तो भुनाई कर लूँगी और इसको अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पर मैं गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी, क्योंकि अक्सर लोगों को गोश्त में से स्मेल आती है या उसका जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसके साथ मैं गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसको पका लिया है। उसका तेल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। मैं मज़ीद भी इसको थोड़ा सा पका लूँगी ताकि इसकी और भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप गोश्त की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसके का जो भी आप सालन वगैरह बनाएंगे वो बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद इसको 2-3 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं इसका तेल अब बिल्कुल ही इससे अलग हो चुका है। और उसके बाद मैं इसमें बाकी के मसाले डाल लूँगी। तो मैंने मसाले पहले से ही तमाम मिक्स करके जो वीडियो के शुरू में बनाए थे वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। तो ये तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच पूरा मसाला बना था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी ताकि गोश्त में इन तमाम मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए।
इसके बाद मैं इसमें नींबू का रस शामिल कर दूंगी। तो आधा खाने के चम्मच में इसमें नींबू का रस शामिल कर दूंगी। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास टाटरी हो तो आप इसमें टाटरी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मेरे पास टाटरी नहीं थी तो इस वजह से मैंने नींबू का रस मैंने इसमें डाल लिया है। और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल लूँगी। तो मैं इसमें 1 लीटर तक मैं इसमें पानी डाल लूँगी और आप देख लीजिएगा कि आपका गोश्त किस तरह है, कितने पानी में वो जो है गल जाएगा। अगर आप चिकन का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं या मीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके मुताबिक आप उसमें पानी डाल लीजिएगा। और 1 लीटर पानी डालने के बाद मैंने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मैं हाई फ्लेम पर मैं इसको 1 से 2 उबाल आने तक पका लूँगी। और यहाँ पर इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 40 से 45 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है पतीले में भी बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैं इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकाऊँगी। अगर आप इसको पतीले में बनाएंगे तो 2 से ढाई घंटे में ये गोश्त बिल्कुल अच्छे से नरम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गोश्त अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसका ढक्कन आपको खोल कर दिखा देती हूँ। बहुत एहतियात के साथ इसका ढक्कन खोल लेना है और जब इसकी स्टीम थोड़ी सी कम हो गई है तो आपको मैं दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है और तेल भी इससे अलग हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसको एक प्लेट में गोश्त अलग कर दूँगी और ग्रेवी को मैं अलग छोड़ दूँगी। तो इसको जो है मैं तमाम गोश्त इसमें से निकाल लूँगी और आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि गोश्त हमारा कितना गला है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा गोश्त कितना गला है। यहाँ पर मैं आपको गोश्त का एक टुकड़ा दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत आसानी से ये जो है टूट गया है। और इसके बाद मैं इसको हमान दस्ते में के गोश्त का इस तरह से टुकड़ा डाल लूँगी और इसको मैं हमान दस्ते में बहुत अच्छे से पीस लूँगी। इसको पीसने से जो है इसके रेशे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको पतीले में डायरेक्ट घोटने की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं और उसके रेशे बना सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास घोटना नहीं था, इस वजह से मैंने इसको हमान दस्ते में डाल लिया है। और इसको जो है मैं अच्छे से पीस लूँगी और उसके अच्छे से रेशे बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त डाल लिया है और इसके बहुत अच्छे से रेशे बनकर तैयार हो चुके हैं। इस तरह से इसके रेशे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और हमें इसको बहुत घोटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसको मैं प्लेट में साइड पर निकाल लूँगी और जो बाकी का बचा हुआ गोश्त है उसको भी मैं अच्छे से पीस लूँगी। और इसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पर ग्रेवी में दोबारा से शामिल कर दूँगी और इसको दोबारा से पका लूँगी। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका लूँगी और इसके बाद मैं इसमें यहाँ पर हम लोगों ने अब जो दालों का मैश किया था उसका स्मूथ सा पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है और उसको दोबारा से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको कूटने की मदद से दोबारा से इसको घोटा लगाऊंगी और तब तक मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये हलीम बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको बनने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे या 30 मिनट तक भी मैं इसको जो है मैं घोटा लगा लूँगी ताकि जो हमारा हलीम है उसके रेशे बहुत अच्छे से बन जाएँ और ये बहुत मज़े का बन करता है। साथ ही साथ मैं इसका टेक्स्चर भी चेक कर रही थी कि ये बना है या नहीं। तो 30 से 35 मिनट के बाद ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हलीम बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसके बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर इसका बना हुआ है और बाज़ार से बहुत बेहतर और फ्लेवर में बहुत अच्छा बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है और बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो साथ ही साथ मैं इसका तड़का भी बना लेती हूँ। भगार देने के लिए इसको तड़का देने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच घी ले लिया है और उसको मैं मेल्ट कर लूँगी। तो आप ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको भगार देना चाहें तो दे, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चॉप्ड किया हुआ लहसुन मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर डालूंगी। 2 से 3 जवे लहसुन मैंने लिए हैं और उसको मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया है। हल्का सा मैं इसको भून लूँगी ताकि जो है इसकी अच्छी सी खुशबू आने तक मैं इसको पका लूँगी। और जब इस तरह से इसका हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए तो इसके बाद मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। तो 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर लिया है और इसको भी मैं हल्का सा पका लूँगी। और साथ ही साथ मैं इसमें
कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर या हाफ़ टी स्पून के बराबर डालूँगी ताकि इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इसके साथ मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, तो बड़ी वाली मिर्चें मैंने डाल ली हैं। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, इससे जो है इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और इसके बाद मैं इसको हलीम शामिल कर दूँगी और इसको मैं मिक्स करके बना लूँगी। तो हमारा फाइनली हलीम बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसका टेक्सचर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखें और जैसे आपको मर्ज़ी, आपको जैसे पसंद हो वैसे ही आप रख सकते हैं। इसी के साथ हमारी हलीम बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और उसको मैंने हरी मिर्च, अदरक और धनिया के साथ मैंने उसको सर्व किया था। फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आया था। आई होप आपको आज की ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।